ये बहुत जरूरी है। जब भी आप प्रार्थना में बैठें, नित्य नियम से आपकी दिनचर्या कैसी भी हो, लेकिन सुबह और शाम आप संध्याकालीन प्रार्थना में या भोर की प्रार्थना में जब भी आप प्रार्थना करें तो आप धन्यवाद की भेंट परमेश्वर के चरणों में अर्पित जरूर करें। और जब भी आप धन्यवाद दें तो उसके महान बलिदान के लिए, उसके बलिदान के द्वारा जो हमने उद्धार को पाया, उसके बलिदान के द्वारा हमने नया जीवन जो प्राप्त किया है, उसके लिए धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। कहें हालेलुया। और जो लोग धन्यवाद में खरे और ईमानदार हैं, जो लोग, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आते हैं और मांगते हैं कि परमेश्वर मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, हमारा घर नहीं बन पा रहा है, हमारे काम नहीं बन पा रहे हैं, हमारी ब्लेसिंग नहीं खुल पा रही है। आप मांगो, परमेश्वर ने कहा कि मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन अभी तक जो मैंने दिया है, मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक जो मैं तुम्हें देता आया हूं, मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक जो मैं तुम्हें देता आया हूं, क्या आपने उसके लिए धन्यवाद किया है? क्या आपने उसके लिए धन्यवाद किया है? अगर किया भी होगा तो एक दिन किया होगा और फिर भूल गए होंगे। इसलिए आज से आप अपनी अपनी प्रार्थनाओं में, ये बहुत जरूरी है, ये एक शिक्षा है, अपनी अपनी प्रार्थनाओं में आप भोर के समय, दिन में किसी भी समय, या संध्याकालीन प्रार्थना में या रात्रि की प्रार्थना में, जब भी आप प्रार्थना में बैठें, प्रार्थना में जब भी आप शुरुआत करें तो धन्यवाद के साथ करें। और धन्यवाद कम से कम 5 से 10 मिनट, जो भी आपका मन, आपकी आत्मा, जो भी आपको धन्यवाद, जो भी आपके जीवन में परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है, जो चंगाई दी है, जो सुरक्षा दी है, जो भी खुशियां और आनंद दिया है, उनको याद करें। जो भोजन दिया है, जो खाने पीने की व्यवस्था परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहराई है, कदम कदम पर परमेश्वर ने आपको बहुत बार एक्सीडेंट से बचाया है, कदम कदम पर परमेश्वर ने आपको बीमारियों से, महामारी से बचाया है, आपको अपमानित होने से बचाया है। जितना भी आप धन्यवाद दें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी खुशियों के लिए, चंगाई के लिए, जितना भी ज्यादा आप धन्यवाद दें वो कम ही है। इसलिए ईमानदारी और खराई के साथ आप धन्यवाद अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें। बोल हालेलुया। आप धन्यवाद करते हैं, मालूम है कैसे? ओ गॉड थैंक यू, मेरा काम हो गया, बस एक लाइन में थैंक यू बोल देते हैं हम। अपनी प्रार्थनाओं में नित्य नियम से ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर को आप धन्यवाद देना शुरू करें। ये जब आप अपनी प्रार्थनाओं में धन्यवाद, जैसे आज हमने सीखा, जैसे हमने किया, ऐसे आप करना शुरू करेंगे, आप देखना आपकी आत्मिक उन्नति, आपकी प्रार्थना और ज्यादा बढ़ने लगेगी। कहीं हालेलुया, कहीं आमीन। आइए हम अगला समय प्रभु के वचन से, सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन की बात, जो भी आप परमेश्वर से बात, जो भी आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, कोई बिजनेस को लेकर, धन को लेकर, कर्जे को लेकर, जो लोग बहुत बड़े कर्जे में फंस चुके हैं, जिनके दिमाग में, जो परमेश्वर को जानते हैं, अपना जीवन प्रभु को सौंप चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कर्जा ही कर्जा है, जो लोग परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करने के बाद भी जिनके जीवन में बीमारियां ही बीमारियां हैं, परमेश्वर का, आप अपने मुंह से बोलते हैं कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, आप अपने मुंह से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, परमेश्वर मुझे दया करने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, लेकिन आपके घर में बीमारियां, आपके घर में लड़ाई झगड़ा, आपके घर में कलेश, आपके घर में बीमारियां ही बीमारियां, आपके परिवार के अगर 4 मेंबर है तो 4 में से 3 बीमार हैं। आज अपने घर से सारी की सारी बीमारियों को उखाड़ने का फैसला आपने करना है। हाँ जी, क्या आप फैसला करेंगे? क्या आप अपने घर से बीमारियों को, कलेश को, चिंताओं को अपने जीवन से उखाड़ना चाहते हैं? ये कौन नहीं चाहता जी, सभी तो चाहते हैं। लेकिन आप प्रभु में हैं, परमेश्वर में,
प्रार्थना भी आप करते हैं, भेंट और दशमांश भी आप बोते हैं, आराधना भी आप करते हैं, आप चर्च भी आते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा, नशा, कर्जा, बीमारियां, ये सब जाने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? नहीं है ना? बहुत बड़ा सवाल। सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और बड़े विनम्र भाव से जो बात आप परमेश्वर के सामने रखना चाहते हैं, अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं को, कोई बातचीत नहीं करेगा, केवल 30 सेकंड या 1 मिनट जो भी बात आप परमेश्वर के सामने रखना चाहते हैं, शांत होकर परमेश्वर के सामने अपने दिल की बात रखें, उससे बात करें कि प्रभु मैं आपके घर में आज अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं को लेकर आई हूं। बड़े लंबे समय से ये प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है, लेकिन परमेश्वर मैं जानता हूं कि समस्या आप बात करें, शांत होकर बात करें और परमेश्वर से मांगें कि मैं सदा के लिए इससे छुटकारा चाहती हूं, सदा के लिए मैं शांति चाहता हूं, हमेशा के लिए मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहता हूं। आज जितने भी लोग सच्चे मन से मांगेंगे कि बार बार ये उलझने, बार बार ये प्रॉब्लम जो मेरे जीवन में घूम रही हैं, मैं सदा के लिए बाहर आना चाहता हूं, सदा के लिए छुटकारा चाहता हूं। शांत होकर, कोई बात नहीं करेगा, प्लीज। फिर से कहें हालेलुया। जिन लोगों ने आज अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखी है, परमेश्वर हमारी विनती और प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। जिनको विश्वास है उनके जीवन में आज छुटकारे की आशीष स्वर्ग से आ चुकी है। आमीन। आइए निकालें प्रभु के कलाम से। हालेलुया। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और 12 आयत को पढ़ेंगे, 1 का 12। हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। कहें हालेलुया। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने हम सब के लिए आज भेजा है। बड़े ध्यान से सुने। परंतु जितनों ने
उसे ग्रहण किया। क्या आपने ग्रहण किया? यस। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कहीं हालेलुया। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्या आपने उसे ग्रहण किया है? किसकी बात हो रही है यहां पर? परमेश्वर की। बोल हालेलुया। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर ग्रहण किया है, जितनों ने उसे अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर ग्रहण किया है, कितनों ने ग्रहण किया? हाथ उठाकर गवाही दें। प्रभु के कलाम में लिखा है, जितने मुझको ग्रहण करेंगे उनको मैं भी ग्रहण करूंगा। कहें आमीन। आमीन। जितने मुझको ग्रहण करेंगे उनको मैं भी ग्रहण करूंगा। अगर आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, बहुत सारे लोग सीना फुलाकर बोलते हैं, हाँ मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया है। परमेश्वर को ग्रहण आपने नहीं किया है, ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है कि आप परमेश्वर को ग्रहण करने के योग्य आज बन चुके हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और बड़े ध्यान से सुने, लिखा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार आपके पास है। बोल हालेलुया। अगर परमेश्वर की संतान होने का अधिकार आपके पास है, परमेश्वर की संतान है, कोई परमेश्वर की संतान यहां पर? मैं देख सकता हूं, आप एक दूसरे को बता सकते हैं, हालेलुया। हाथ मिलाकर बता सकते हैं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हाथ लगाकर बता सकते हैं? हाथ लगाकर बताना है, हाथ लगाकर, हाथ लगाकर बताना है एक दूसरे को, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। अब उससे पूछो, तू परमेश्वर का बेटा है? तू परमेश्वर की बेटी है? एक दूसरे से पूछो, है हम हैं क्या? आधों को मालूम है और आधों को मालूम ही नहीं है, और जिनको मालूम है वो भूल चुके हैं। बस जिनको मालूम है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, वो खो गए हैं, भूल गए हैं। और बहुत सारे लोग जानते हैं कि परमेश्वर की संतान में हूं, मेरे पास अधिकार है। बहुत सारे प्रार्थना योद्धा यहां पर बैठे हैं, बहुत सारे प्रार्थना करने वाले यहां पर बैठे हैं, बहुत सारे आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ने वाले बैठे हैं यहां पर, है ना? और वो जानते हैं अपने अधिकार को, जानते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनना, आपके घर में जितने भी लोग परमेश्वर को अपना जीवन दे चुके हैं, जितने भी लोग परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग वचन पढ़ते हैं, जो लोग चर्च में आते हैं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं कि नहीं? अगर परमेश्वर के बेटे आप हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर कोई डॉक्टर का बेटा हो और उसका बेटा अगर खुद ही बीमार हो, तो लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर का बेटा बीमार कैसे हो सकता है? नहीं, डॉक्टर का बेटा बीमार कैसे हो सकता है? परमेश्वर का बेटा अगर आप हैं, परमेश्वर की बेटी अगर आप हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा, कलेश, चिंता, टेंशन, बेरोजगारी, कमजोरी,
खून में इन्फेक्शन, ये छोटी छोटी बीमारियां, दर्द, पीड़ाएं, ये सब क्या कर रही हैं? प्रभु ने कहा जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान, या तो आप परमेश्वर की संतान होने का अधिकार आपके पास नहीं है, और या फिर अपने अधिकार को आपको मालूम ही नहीं कि मेरे पास अधिकार है। आपके पास या तो अधिकार नहीं है, और या फिर आपको पता है कि अधिकार है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि है कि नहीं। मतलब आप भूले में, पता नहीं है कहां, इधर है कि इधर है, कहां है अधिकार। आपके पास अधिकार है लेकिन आपको यह मालूम नहीं है कि वो अधिकार है कहां पर रखा हुआ है, पता ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके पास परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है कि नहीं? आप बताएं, है कि नहीं? है तो वो है कहां पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर की संतान होने का अधिकार आपके पास है तो वो अधिकार रखा कहां है? वो है कहां पर? पॉकेट में? वो अधिकार कहां है? घर में? बैंक अकाउंट में? बैंक के लॉकर में? आपका अधिकार आपने रखा कहां है? दिल में है? दिखाओ। बड़ी गहरी बात है। मैं आपसे विनती करता हूं कि जरा ध्यान से सुने और समझें। अगर आज आप अपने अधिकार को पहचान लेंगे तो ये जो घर में रोज आपके जीवन में छोटी छोटी उलझनें, जो कलेश, जो टेंशन, जो चिंताएं होती हैं, ये आपको ढूंढने से भी नजर नहीं आएंगी। आप अगर देखोगे ना कहां गई तो आपको दिखाई भी नहीं देगी। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।